आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है हैरी पॉटर का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हैरी एक एल्बम देख रहा है जिसमें उसके पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स हैं। ये एल्बम हैरी को हैग्रिड ने दिया था। हैरी इस बात से दुखी रहता है कि उसके फ्रेंड्स ने उसे कोई भी लेटर्स नहीं भेजे, उसकी कोई खबर नहीं ली किसी ने। फिर हम देखते हैं कि हैरी के अंकल उसे नीचे बुलाते हैं और बोलते हैं आज उनके घर कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और आज उनके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस डील होने वाला है। वो हैरी को बोलते हैं कि तुम अपने रूम में ही रहना और किसी भी तरह की बदमाशी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। हैरी अपने रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर है। उस क्रिएचर का नाम डॉबी होता है, जो कि एक हाउस सर्वेंट है। डॉबी हैरी को बोलता है कि हैरी को इस साल हॉगवर्ट्स स्कूल नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है। हैरी को ये भी पता चलता है कि हैरी के फ्रेंड्स ने हैरी को लेटर्स लिखे थे, पर वो सारे लेटर्स डॉबी के पास थे। हैरी डॉबी को लेटर देने बोलता है और वो दोनों नीचे आ जाते हैं। हैरी डॉबी को बोलता है कि वो हॉगवर्ट्स जाएगा, तो डॉबी गेस्ट के सर पर केक गिरा देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। हैरी के अंकल बहुत गुस्सा होते हैं और हैरी को रूम में लॉक कर देते हैं। उसी रात रॉन, फ्रेड और जॉर्ज एक मैजिकल कार में उड़ते हुए आते हैं और हैरी को वहाँ से भगा कर ले जाते हैं। रॉन हैरी को अपने घर ले आता है। वहाँ रॉन की मम्मी रॉन पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि रॉन और उसके भाइयों का एक्सीडेंट हो सकता था, पर हैरी को देखकर वो खुश हो जाती है और उनका गुस्सा शांत हो जाता है। सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी आउल लेटर्स लेकर आता है जिसमें स्कूल के सेकेंड ईयर के लिए सामान का लिस्ट रहता है जो इन्हें लेना है। सब सामान छू मंतर गली से खरीदना होता है। रॉन एक चिमनी में खड़ा होता है और फ्लू पाउडर को नीचे गिराते हुए छू मंतर गली बोलता है और गायब हो जाता है। नेक्स्ट हैरी चिमनी में जाता है पर वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर देता है। हैरी एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है जहां उसे कुछ लोग घेर लेते हैं। सडनली वहां हैग्रिड आ जाते हैं और हैरी को उन लोगों से बचा लेते हैं। सभी एक बुक शॉप में मिलते हैं जहां इन्हें ड्रैको मैलफॉय और उसके फादर लूसियस मैलफॉय मिलते हैं। वो रॉन की सिस्टर जिनी से एक बुक लेते हैं। उतने में रॉन के डैडी वहां आ जाते हैं। लूसियस मैलफॉय उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो गरीब है और उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। फिर लूसियस मैलफॉय बुक्स वापस रखकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से सभी रेलवे स्टेशन जाते हैं क्योंकि उन्हें हॉगवर्ट्स के लिए ट्रेन पकड़ना है। एक एक करके सभी वॉल के थ्रू जाने लगते हैं पर हैरी और रॉन दीवार से टकराकर गिर जाते हैं और वो देखते हैं कि वो दीवार से प्लेटफॉर्म की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो मैजिकल कार से फ्लाई करके हॉगवर्ट्स जाएंगे। एक आदमी उनकी कार को उड़ते हुए देख लेता है। हैरी और रॉन ट्रेन का पीछा करते करते हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही हॉगवर्ट्स के पास पहुंचते हैं उनकी कार डिसबैलेंस हो जाती है। रॉन कार को बैलेंस करने की कोशिश करता है और उसकी वॉन्ड टूट जाती है। रॉन की कार एक ट्री में जाकर फंस जाती है और नीचे गिरती है। हैरी और रॉन को लगता है कि वो बच गए, पर इतने में वो ट्री उन पर हमला कर देती है। रॉन जैसे तैसे कार को स्टार्ट करके वहाँ से भागता है और दोनों की जान बच जाती है। थोड़ी ही देर में कार उन दोनों को बाहर फेंक देती है और उनका सामान भी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही अंदर आते हैं, फिल्च जो कि हॉगवर्ट्स का केयरटेकर होता है उन्हें पकड़कर प्रोफेसर स्नेप के पास लेकर जाता है। प्रोफेसर स्नेप उन पर बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम्हारे मैजिकल कार को मगल्स ने उड़ते देख लिया है, जो कि हॉगवर्ट्स के नियम के खिलाफ है। दरअसल मगल्स वो होते हैं जो जादू नहीं करते और उन्हें जादू की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो हैरी और रॉन को बोलते हैं कि अगर वो दोनों स्लिदरिन हाउस में होते तो आज ही उन्हें हॉगवर्ट्स से बाहर निकाल दिया जाता। उतने में वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगोनागल आ जाते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर बोलते हैं कि हैरी और रॉन प्रोफेसर मैगोनागल के ग्रिफिंडोर हाउस में है और इनका क्या करना है ये वो ही डिसाइड करेंगे। प्रोफेसर मैगोनागल उन्हें हॉगवर्ट्स से निकालती तो नहीं, पर रॉन के घर में कंप्लेन लेटर भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर स्प्राउट स्टूडेंट्स को मैंड्रेक रूट के बारे में बताती है, जिसके रूट से बेजान लोगों को ठीक किया जाता है। अब सब ग्रेट हॉल में खाना खा रहे होते हैं। रॉन अपनी टूटी हुई वॉन्ड को ठीक करने की कोशिश करता है। रॉन का आउल उसके लिए एक लेटर लाता है। उस लेटर से रॉन की मम्मी की आवाज आती
है जो रॉन को बहुत डांटती है क्योंकि रॉन ने मैजिकल कार बिना परमिशन के यूज किया था। अब प्रोफेसर लॉकहार्ट को दिखाया जाता है जो स्टूडेंट्स को डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स सिखाएंगे। वो खुद की बहुत तारीफ करते हैं और सभी स्टूडेंट्स पर नन्हे पिचाश छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें इनसे बचना सिखाऊंगा। सब स्टूडेंट्स भागने लगते हैं। लॉकहार्ट सबको बचाने की कोशिश करते हैं पर एक पिचाश उनका वॉन्ड ले लेता है। प्रोफेसर लॉकहार्ट वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हरमाइनी एक मंत्र से सबको बचाती है। अब ग्रिफिंडोर टीम क्विडिच प्रैक्टिस करने जाते हैं पर रास्ते में उन्हें स्लिदरिन टीम रोकती है और बोलती है कि आज स्लिदरिन टीम को प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड दिया गया है। वहाँ ये पता चलता है कि ड्रैको मैल्फॉय स्लिदरिन का नया सीकर बन गया है। उसी दिन रात को हैरी को कुछ आवाज सुनाई देती है। हैरी उस आवाज का पीछा करता है। इतने में वहाँ हरमाइनी और रॉन आ जाते हैं। हैरी उस आवाज का पीछा करता रहता है। वो आवाज सिर्फ हैरी को ही सुनाई देती है। हैरी, रॉन और हरमाइनी देखते हैं कि कुछ मकड़ियाँ यानी कि स्पाइडर्स लाइन से खिड़की से बाहर जा रही होती है। हैरी बोलता है कि मकड़ियाँ कभी भी इस तरह से नहीं चलती है। वो लोग देखते हैं कि दीवार पर खून से लिखा है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल गया है, वारिस के दुश्मन खबरदार हो जाए। बाकी सब स्टूडेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि फिल्च की बिल्ली मरी हुई है और ये मैसेज उसी के खून से लिखा होता है। फिल्च भी वहाँ आ जाता है और उसको लगता है कि हैरी ने उसकी बिल्ली को मारा है। वो हैरी पर हाथ उठाने ही जाता है कि वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर आ जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स को अपने अपने रूम में जाने बोलते हैं और हैरी, रॉन और हरमाइनी को वहीं रुकने बोलते हैं। डम्बलडोर फिल्च को बताते हैं कि ये बिल्ली मरी नहीं है, इसे बेजान कर दिया गया है और ये ठीक हो जाएगी। प्रोफेसर स्नेप हैरी पर शक करते हैं पर प्रोफेसर लॉकहार्ट उन्हें बताते हैं कि हैरी उनके साथ था। अब प्रोफेसर मैगोनिगल की क्लास होती है जिसमें हरमाइनी उनसे चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पूछती है। प्रोफेसर मैगोनिगल बताती है कि हॉगवर्ट्स को हजारों साल पहले 4 महान जादूगरों द्वारा बनाया गया था। गॉडरिक ग्रिफिंडोर, हेल्गा हफलपफ, रोवेना रेवेनक्लॉ और सैलाज़ार स्लिदरिन। इनमें से 3 फाउंडर्स एक साथ खुशी से रहते थे पर सैलाज़ार स्लिदरिन चाहता था कि हॉगवर्ट्स में सबको एडमिशन नहीं दिया जाए। वो सिर्फ मैजिक फैमिलीज को ही मैजिक सिखाने की बात करता था। दूसरे शब्दों में वो लोग जो प्योर ब्लड है। बाकी तीनों लोग उसकी बात नहीं मानते थे, इसलिए उसने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। ये माना जाता है कि उसने एक हिडन चैम्बर बनाया था, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, और वो उसको सील करके गया था जब तक उसका वारिस ना आ जाए। उसका वारिस ही चैम्बर खोल सकता है। उस हिडन चैम्बर में एक मॉन्स्टर है जो उन सबको मार देगा जो कि प्योर ब्लड नहीं है, यानी वो जो मैजिकल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। सिर्फ स्लिदरिन का वारिस ही उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकेगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी को अब ये पता चल जाता है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल गया है और वो ये समझ जाते हैं कि स्लिदरिन का वारिस हॉगवर्ट्स आ चुका है। वो सभी ड्रैको मैल्फॉय पर शक करते हैं क्योंकि उसकी फैमिली हमेशा से स्लिदरिन ग्रुप से जुड़ी रही है। ये लोग सोचते हैं कि मैल्फॉय से ये पता करना होगा कि कहीं वही तो वारिस नहीं है। इसके लिए हरमाइनी बोलती है कि उन लोगों को भेष बदलने वाला काढ़ा बनाना होगा पर ये बहुत डेंजरस हो सकता है और इसको बनाने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। फिर हम देखते हैं कि स्लिदरिन और ग्रिफिंडोर टीम्स के बीच क्विडिच मैच होता है। हैरी और ड्रैको गोल्डन स्निच के पीछे जाते हैं और काफी लंबी लड़ाई चलती है। फाइनली हैरी गोल्डन स्निच पकड़ लेता है और ग्रिफिंडोर गेम जीत जाती है। पर इस गेम में हैरी का हाथ टूट जाता है। हैरी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और वहाँ उसे डॉबी मिलता है। डॉबी हैरी को बताता है कि हैरी को हॉगवर्ट्स नहीं आना चाहिए था। हैरी को ये भी पता चलता है कि डॉबी की वजह से ही प्लेटफॉर्म में दीवार ओपन नहीं हुई थी और हैरी की ट्रेन मिस हो गई थी। हैरी डॉबी से बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और इस तरह से क्यों रहते हो? तो डॉबी बोलता है कि वो एक गुलाम है और डॉबी तभी आजाद हो सकेगा जब उसका मालिक उसे नए कपड़े देगा। डॉबी हैरी को बोलता है कि हैरी को वापस चले जाना चाहिए क्योंकि हॉगवर्ट्स में बहुत खतरा है और डॉबी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हरमाइनी गर्ल्स बाथरूम में भेष बदलने वाला काढ़ा बना रही होती है।
है। रॉन उससे बोलता है कि अगर यहाँ कोई आ गया तो हम पकड़े जाएंगे। हरमाइनी बताती है कि इस बाथरूम में कोई नहीं आता है, इस बाथरूम में मायूस मीना की आत्मा है और उसके डर से यहाँ कोई नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर लॉकहार्ट और प्रोफेसर स्नेप बच्चों को जादुई कला सिखा रहे होते हैं और प्रोफेसर स्नेप के स्पेल से प्रोफेसर लॉकहार्ट गिर जाते हैं। अब हैरी और मैलफॉय को आमने सामने लाया जाता है। मैलफॉय हैरी के ऊपर एक स्नेक यानी कि सांप छोड़ देता है और इससे पहले कि वो स्नेक कुछ कर पाता, हैरी स्नेक लैंग्वेज में बातें करने लगता है और प्रोफेसर स्नेप जादू करके उस स्नेक को जला देते हैं। हरमाइनी और रॉन हैरी को बताते हैं कि वो स्नेक लैंग्वेज में बात कर रहा था और हैरी को ये पता ही नहीं होता कि वो स्नेक लैंग्वेज बोल रहा है। हैरी को तो स्नेक लैंग्वेज आता ही नहीं है। हरमाइनी और रॉन हैरी को बोलते हैं कि सैलाज़ार स्लिदरिन को स्नेक लैंग्वेज में बात करना आता था और अब स्कूल में सबको लगेगा कि हैरी ही उसका वारिस है। स्कूल के सभी बच्चे हैरी को शक की निगाहों से देखते हैं। हैरी वहाँ से चला जाता है। हैरी प्रोफेसर डंबलडोर के ऑफिस में जाता है और वहाँ उसे एक फिनिक्स दिखती है जो जलकर मर जाती है। प्रोफेसर डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि इस फिनिक्स की उम्र हो गई थी, इसलिए ये मर गई। ये अपने ही राख से वापस जन्म लेती है। फिनिक्स बहुत ताकतवर होती है, वो बहुत भारी वजन उठा सकती है और इसके आंसुओं से गहरा जख्म भी भर जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी भेस बदलने वाला काढ़ा पी लेते हैं और ड्रैको मैलफॉय के फ्रेंड्स का रूप ले लेते हैं, पर हरमाइनी उनके साथ नहीं जाती है। हैरी और रॉन ड्रैको मैलफॉय के पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैलफॉय स्लिदरिन का वारिस नहीं है और लास्ट टाइम जब चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स ओपन हुआ था तो एक नॉन मैजिक फैमिली के बच्चे का डेथ हुआ था। हैरी और रॉन वहाँ से चले जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि हरमाइनी गलती से बिल्ली बन जाती है और इसीलिए वो उनके साथ नहीं गई थी। हैरी और रॉन देखते हैं कि पूरे कॉरिडोर में पानी भर गया है और ये काम मायूस मीना का किया हुआ होता है क्योंकि उसके ऊपर किसी ने एक बुक फेंका था। हैरी उस बुक को उठा लेता है। हैरी देखता है वो पूरी खाली है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। हैरी देखता है कि बुक के पीछे टॉम मार्वोलो रिडल लिखा है। हैरी उस बुक पर अपना नाम लिखता है और बुक से रिप्लाई आता है कि मेरा नाम टॉम रिडल है। हैरी उसे चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पूछता है और उस किताब से रिप्लाई आता है कि मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ और हैरी 50 साल पहले चला जाता है। हैरी देखता है कि प्रोफेसर डंबलडोर टॉम रिडल से चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पूछते हैं और टॉम बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता और वहाँ से चला जाता है। टॉम हैग्रिड से बोलता है कि तुमने ही उस मॉन्स्टर को स्कूल में छोड़ा है, पर हैग्रिड इनकार कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इतने में हैरी बुक से बाहर आ जाता है। हैरी रॉन और हरमाइनी को बोलता है उसे लगता है कि 50 साल पहले हैग्रिड ने ही चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोला था। हरमाइनी को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो बोलती है हैग्रिड ऐसा नहीं कर सकते हैं, हैग्रिड हमारे फ्रेंड है। इतने में वहाँ एक लड़का आता है और हैरी को उसके रूम में लेकर जाता है। हैरी के रूम में सब कुछ बिखरा हुआ रहता है और हैरी को पता चलता है कि टॉम रिडल की किताब वहाँ से चोरी हो गई है। प्रोफेसर मैगोनागल हैरी और रॉन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ वो लोग देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने हरमाइनी को बेजान कर दिया है। मॉन्स्टर के अटैक के वजह से हॉगवर्ट्स में नए रूल्स बनाए जाते हैं कि सभी स्टूडेंट शाम 6 बजे तक अपने अपने रूम्स में आ जाएंगे और प्रोफेसर मैगोनागल बोलती है अगर ये मॉन्स्टर इसी तरह अटैक्स करता रहा तो स्कूल बंद करना पड़ेगा। हैरी और रॉन मैजिकल क्लोक पहनकर गायब हो जाते हैं और हैग्रिड के पास जाते हैं। हैरी हैग्रिड से पूछता है कि आपको पता है किसने चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोला है। इससे पहले कि हैग्रिड कुछ बोलते वहाँ प्रोफेसर डंबलडोर एक आदमी के साथ आ जाते हैं। वो आदमी हैग्रिड को बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और हैग्रिड को अरेस्ट कर लेता है। साथ ही साथ प्रोफेसर डंबलडोर को सस्पेंड कर दिया जाता है। हैग्रिड जाने से पहले बोलते हैं कि अगर हैरी और रॉन को कुछ जानना है तो वो मकड़ियों का पीछा करे। हैरी और रॉन मकड़ियों का पीछा करते करते जंगल में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ी मकड़ी मिलती है। वो मकड़ी हैरी को बताती है कि हैग्रिड ने कुछ नहीं किया है, हैग्रिड ने चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स नहीं खोला था। हैरी को ये भी पता चलता है कि ये मकड़ियाँ उस मॉन्स्टर से डरती है, इसलिए सभी मकड़ियाँ हॉगवर्ट्स से बाहर निकल रही है। इतने में बहुत सारी मकड़ियाँ आ जाती है और हैरी और रॉन को घेर लेती है। इससे पहले कि वो उन पर हमला करती, रॉन की मैजिकल कार आ जाती है और वो दोनों उसमें बैठकर भाग जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि हैरी और रॉन हॉस्पिटल में हरमाइनी से मिलने जाते हैं। वहाँ हरमाइनी के हाथ में हैरी को एक पेपर मिलता है। उस पेपर से हैरी और रॉन को ये पता चलता है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का मॉन्स्टर हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है और वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है। उन्हें ये भी पता चलता है कि जो भी उस मॉन्स्टर की आँख में देखेगा वो तुरंत मर जाएगा। रॉन हैरी को बोलता है, अगर मॉन्स्टर के आँख में देखने से कोई मर सकता है तो अभी तक कोई मरा क्यों नहीं? सब सिर्फ बेजान क्यों हुए हैं? हैरी रॉन को बताता है, हो सकता है किसी ने डायरेक्टली मॉन्स्टर की आंख में नहीं देखा होगा। हैरी को ये भी पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक स्नेक है और इसलिए हैरी को उसकी आवाज सुनाई देती है। रॉन हैरी से पूछता है कि वो मॉन्स्टर कैसे स्कूल में घूम रहा है और किसी को दिख भी नहीं रहा। तो हैरी उसको पेपर दिखाता है जिससे पता चलता है कि स्नेक पाइप्स के जरिए स्कूल में घूम रहा है और इसी स्नेक ने 50 साल पहले मायूस मीना को बाथरूम में मारा था। सभी प्रोफेसर्स एक जगह आते हैं और देखते हैं कि दीवार पर एक मैसेज लिखा है कि एक स्टूडेंट को मॉन्स्टर चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में ले गया है और उसे वो मार देगा। प्रोफेसर स्नेप प्रोफेसर लॉकहार्ट को बोलते हैं कि तुम्हें तो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का रास्ता पता है, तुम जाओगे और उस स्टूडेंट को बचाओगे। प्रोफेसर मैगोनगल बताती है कि वो मॉन्स्टर रॉन की सिस्टर जिनी को लेकर गया है। हैरी और रॉन प्रोफेसर लॉकहार्ट के ऑफिस में जाते हैं और देखते हैं कि वो वहाँ से भागने की तैयारी में है। दरअसल प्रोफेसर लॉकहार्ट धोखेबाज होते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही मैजिक आता है, लोगों के याददाश्त भुला देने का। इससे पहले कि प्रोफेसर लॉकहार्ट कुछ कर पाते, हैरी और रॉन उनको जबरदस्ती गर्ल्स बाथरूम में ले जाते हैं। मायूस मीना हैरी को बताती है कि बाथरूम के सिंक के पास उसको वो स्नेक दिखा था और वो मर गई थी। हैरी को सिंक के नल में स्नेक का निशान दिखता है। हैरी समझ जाता है कि यही चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में जाने का रास्ता है। हैरी स्नेक लैंग्वेज में कुछ बोलता है और चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का दरवाजा खुल जाता है। हैरी और रॉन सबसे पहले प्रोफेसर लॉकहार्ट को उसमें धक्का दे देते हैं और जब देखते हैं कि यहाँ जाना सेफ है तो वो दोनों भी जंप कर देते हैं। वहाँ उन्हें बहुत बड़े स्नेक की खाल मिलती है और ये देखकर प्रोफेसर लॉकहार्ट बेहोश होने का नाटक करते हैं और रॉन की वॉन्ड उससे छीन लेते हैं। प्रोफेसर लॉकहार्ट याददाश्त भुलाने वाला मंत्र बोलते हैं पर रॉन की वॉन्ड टूटी होने की वजह से मंत्र उन पर ही असर कर देता है और इसके वजह से वहाँ बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। हैरी को वहाँ से अकेले ही आगे जाने पड़ता है और हैरी एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ बहुत सारे स्नेक्स की मूर्तियाँ होती है। वहीं हैरी को जिनी मिलती है। जिनी बेहोश होती है। वहाँ टॉम रिडल आ जाता है और हैरी को बताता है कि जिनी नहीं उठेगी। टॉम हैरी की वॉन्ड ले लेता है। टॉम हैरी को बताता है कि जिनी ने ही चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोला है। जिनी ने ही दीवार पर सारे मैसेजेस लिखे थे क्योंकि ये टॉम ने उससे कहा था। जिनी को टॉम ने अपने काबू में कर रखा था पर जिनी ने परेशान होकर बुक को बाथरूम में फेंक दिया था जहाँ बुक हैरी को मिली। टॉम हैरी को बताता है कि वो उसे मारना चाहता है और इसलिए उसने हैरी को यहाँ आने पर मजबूर किया है। हैरी को वहाँ पता चलता है कि टॉम ही वोल्डेमॉर्ट है। तभी वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर की फिनिक्स आ जाती है और हैरी को एक हैट देकर चली जाती है। टॉम एक बड़ी सी मूर्ति की तरफ देखकर स्नेक लैंग्वेज में कुछ बोलता है और वो मॉन्स्टर स्नेक वहाँ से निकलकर हैरी को मारने आ जाता है। पर इससे पहले कि स्नेक हैरी को मार पाता, फिनिक्स वापस आ जाती है और स्नेक की आंख फोड़ देती है। वो स्नेक अंधा तो हो जाता है पर हैरी की आवाज को फॉलो करते हुए वो हैरी पर हमला करता है। हैरी बचकर जिनी के पास जाता है पर स्नेक वहाँ फिर आ जाता है। हैरी को हैट में एक तलवार मिलती है। हैरी उस तलवार से स्नेक पर हमला करता है और स्नेक को मार देता है। इसी लड़ाई में स्नेक का एक दांत हैरी के हाथ में गड़ जाता है और हैरी को चोट लग जाती है। हैरी स्नेक के दांत से बुक पर हमला करता है और टॉम रिडल का पूरा शरीर जल जाता है और इसके तुरंत बाद जिनी को होश आ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ फिनिक्स आ जाती है और हैरी के चोट को अपने आंसुओं से ठीक कर देती है। फिनिक्स हैरी, रॉन, जिनी और प्रोफेसर लॉकहार्ट को वहाँ से उड़ाकर ले जाता है। प्रोफेसर डम्बलडोर रॉन को एक लेटर देते हैं और बोलते हैं इसे जेल भिजवा दो जिससे हैग्रिड बेकसूर साबित हो जाता है और हैग्रिड को जेल से वापस बुलाया जाता है। प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी को उसके काम के लिए थैंक यू बोलते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी को बोलते हैं जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के
बचपन में उस पर अटैक किया था, तब वोल्डेमॉर्ट की कुछ शक्तियां हैरी को मिल गई थी। इसी वजह से हैरी स्नेक लैंग्वेज बोल पाता है। तभी वहाँ लूसियस मैलफॉय आ जाते हैं। ये ड्रैको मैलफॉय के पिता है। लूसियस इस बात से बहुत नाराज रहते हैं कि प्रोफेसर डम्बलडोर का सस्पेंशन हटा दिया गया है और वो वापस से हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर बन गए हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर लूसियस मैलफॉय को बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जो वोल्डेमॉर्ट की हेल्प कर रहे थे। वो लूसियस मैलफॉय को वो बुक दिखाते हैं जिससे ये सब किया गया था। फिर लूसियस मैलफॉय वहाँ से चले जाते हैं। हैरी लूसियस मैलफॉय के पीछे जाता है और उन्हें टॉम रिडल की बुक देता है। हैरी उन्हें बोलता है कि हैरी को पता है कि लूसियस मैलफॉय ने ही छूमंतर गली में ये बुक जिनी को दिया था। लूसियस मैलफॉय वो बुक अपने गुलाम डॉबी को दे देता है और उस बुक में एक नया कपड़ा होता है। और जैसा कि डॉबी ने पहले बताया था कि जैसे ही डॉबी का मास्टर उसे नया कपड़ा देगा, डॉबी फ्री हो जाएगा। तो फाइनली डॉबी की गुलामी खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ग्रेट हॉल में हरमाइनी और बाकी बच्चे ठीक हो गए हैं और हैग्रिड भी जेल से वापस आ जाते हैं और इसी तरह से मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।